मुखवाल। वैश्विक पवन प्रणाली के अंतर्गत हम आज देखेंगे स्थानीय पवनें, लोकल विंड्स। तो कौन कौन सी स्थानीय पवनें होती है और उन क्षेत्र विशेषों में उसके क्या नाम प्रचलित है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे स्थानीय पवनें होती क्या है। धरातल पर तापमान का असमान वितरण पाया जाता है। वायु गर्म होने पर फैलती है और ठंडी होने पर सिकुड़ती है। इससे वायुमंडल दाब में भिन्नता उत्पन्न होती है। इसी के परिणाम स्वरूप वायु गतिमान होकर अधिक दाब वाले क्षेत्रों से न्यून दाब वाले क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती है। तो वायु उच्च दाब से न्यून दाब की ओर प्रवाहित होती है। क्षैतिज रूप से अभिगमन करने वाली वायु को ही पवन कहते हैं। सामान्यतः लघु क्षेत्र में सीमित तथा स्थानीय दशाओं से उत्पन्न हवाओं को स्थानीय पवन कहते हैं। स्थानीय पवन लघु क्षेत्रों तक सीमित होती है, परंतु कभी कभी ये हजारों किलोमीटर की स्थानीय दूरी तय कर लेती है। तो देखिए, किसी स्थान विशेष में प्रचलित हवाओं के विपरीत चलने वाली विशेष प्रकार की हवाओं को स्थानीय पवन या लोकल विंड्स कहते हैं। स्थानीय पवनों को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन सा? दैनिक स्थानीय पवन एवं क्षेत्रीय अथवा प्रादेशिक स्थानीय पवन। प्रादेशिक स्थानीय पवन को पुनः शीत एवं गर्म स्थानीय पवनों में विभाजित किया जा सकता है और दैनिक स्थानीय पवनों को पीरियोडिक लोकल विंड्स कहते हैं, जिन्हें इसके अंतर्गत स्थलीय एवं जलीय समीर तथा पर्वतीय एवं घाटी समीर आते हैं। तो देखिए, पवनों को दो श्रेणियों में दैनिक और क्षेत्रीय। समुद्री एवं स्थलीय समीर किसे कहते हैं? सी एंड लैंड ब्रिज। तो जब ऊष्मा के अवशोषण तथा स्थानांतरण में स्थल एवं समुद्र में भिन्नता पाई जाती है, दिन में स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाते हैं, अतः स्थल पर हवाएं संवहनीय गति करती है तथा निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण होता है, जबकि समुद्र अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं और वहां उच्च वायुदाब बना रहता है। इससे समुद्र में स्थल की ओर दाब प्रवणता उत्पन्न होती है और पवनें समुद्र से स्थल की ओर समुद्री समीर के रूप में प्रवाहित होती है। रात्रि में इसके विपरीत प्रतिक्रिया होती है तथा दाब प्रवणता स्थल से समुद्र की तरफ होती है, जिसके फलस्वरूप स्थल समीर प्रवाहित होती है। तो देखिए, जल समीर दिन के समय में जल से स्थल की ओर। इसके अतिरिक्त पर्वत एवं घाटी समीर माउंटेन एंड वैली ब्रिज क्या होती है? दिन के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में ढाल गर्म हो जाते हैं, जिससे वायु ढाल के साथ ऊपर उठती है और इस स्थान को भरने के लिए वायु घाटी से बहने लगती है। इन पवनों को घाटी समीर कहते हैं। रात्रि में पर्वतीय ढाल ठंडे हो जाते हैं और सघन वायु घाटी में नीचे उतरती है, जिससे पर्वतीय समीर कहते हैं। तो दिन के समय चलती है असामयिक स्थानीय पवनें। प्रतिदिन दैनिक पवन परिसंचरण वाले स्थानीय पवनों को छोड़कर उन सभी पवनों को असामयिक स्थानीय पवन कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति विभिन्न भौगोलिक कारकों के कारण होती है। तापीय विशेषताओं के आधार पर कुछ स्थानीय पवनों का विवरण निम्नानुसार है। तो कौन कौन सी स्थानीय पवनें होती है, उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए, पहले गर्म स्थानीय पवनों के बारे में देखते हैं। चिनूक, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इसे हिम को खाने वाला या हिमभक्षक स्नो ईटर कहते हैं। फोन, यूरोप। सांता आना, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। हरमट्टन, सहारा रेगिस्तान, दक्षिण अफ्रीका। सिरोको, सहारा राजस्थान की ओर से भूमध्य सागर की ओर। लू, उत्तर भारत, पाकिस्तान। ब्लैक रोलर, संयुक्त राज्य अमेरिका। नॉर्वेस्टर, न्यूजीलैंड। इसी पवन को भारत एवं बांग्लादेश में भी चलती है, जिसे इस काल बैसाखी कहा जाता है, जो कि मुख्यतः पश्चिम बंगाल और असम के क्षेत्रों में चलती है। यामू, जापान। इसके अतिरिक्त हरमट्टन को डॉक्टर हवा भी कहा जाता है। और कारा बोरान एक प्रकार की गर्म हवा है, जो कि तकला मैदान, एक लोएस मैदान है, वहां पर चलती है। तो ये भी विशेष है, तो इसे भी ध्यान रखिए। इसके अतिरिक्त और है ट्रेमोंडेन, मध्य यूरोप। जोंडा, अर्जेंटीना। हबूब, दक्षिणी सहारा। लेस्ट, मडीरा व कैनरी द्वीप। खमसिन, उत्तरी अफ्रीका व अरब प्रायद्वीप। ब्रिक फील्डर, ऑस्ट्रेलिया। शामल, फारस की खाड़ी। गिबली, लीबिया। तो ये प्रमुख है। इसके अतिरिक्त भी सिमुम, चिली, खमसिन, लेवोचे। आंधी, आंधी अपदूप, जिसे डस्ट डेविल कहते हैं। हबूब, कराबर्न और ब्रिक फील्डर, अयाला, मारिन, गौरिच, सुखोवे, बाग्यो, ये सभी गर्म हवाओं के उदाहरण है, गर्म स्थानीय पवनें हैं। तो इनसे प्रश्न इस तरह से बनते हैं कि निम्न में से ठंडी पवन है
और या गर्म स्थानीय पवन कौन कौन सी है। तो देखिए इन सब पवनों को आप इनके स्थान विशेष के अनुसार मैप में देख सकते हैं, तो ये आपको ज़्यादा मेमोराइज होगा। तो एक बार आप इसे पढ़िए और दूसरी बार इसको मैप में देखकर उसे समझने की कोशिश कीजिए। अब देखेंगे हम ठंडी या स्थानीय पवन। पुर्गा रूसी टुंड्रा 22 फ्रांस एक अति ठंडी हवा है ये। लेवेंटर दक्षिणी स्पेन एवं मोरक्को में। पेम्पेरो दक्षिण अमेरिका का पंपा क्षेत्र। बुरान साइबेरिया की अत्यंत सर्द हवा है। मिस्ट्रल स्पेन व फ्रांस। ब्लिजर्ड उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र। फ्रैगमैन अमेजन घाटी क्षेत्र। माइस्ट्रो एड्रियाटिक प्रदेश, एड्रियाटिक सागर के उत्तर में। खाजरी अजरबैजान, कोसावा सर्बिया। इसके अतिरिक्त भी जुरान, ग्रिगेल, नेवोडोस, फ्राइजेम, सिस्टर्न, पापागोया, नॉर्दर कुछ प्रमुख स्थानीय पवनों के उदाहरण हैं जो ठंडी पवनों के रूप में स्थानीय क्षेत्रों में चलती हैं। टेरोल पेरू व चिली के पश्चिम भाग में। विराजोन पेरू व चिली में। इसके अतिरिक्त बोरा युगोस्लाविया में चलने वाली ठंडी पवनों का प्रकार है। इस प्रकार से हमने ठंडी और गर्म पवनों के बारे में देखा। तो इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है बोरा, मिस्ट्रल, पेम्पेरो, केप डॉक्टर। तो ये था मित्रों हमारा आज का वीडियो। पूरा देखने के लिए वीडियो को पूरा बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इनसे प्रश्न जो बनते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनते हैं वो ठंडी और गर्म हवाओं से बनते हैं। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत आज आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ महासागरीय जलधाराएं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे प्रमुख जलधाराएं ठंडी और गर्म। महासागरीय जलधाराएं महासागरों एवं समुद्रों को दुनिया के आंतरिक दिक् स्थान कहा जाता है। और गर्म महासागरीय जलधाराएं महासागरों एवं समुद्रों को दुनिया के आंतरिक दिक् स्थान कहा जाता है। सागरों में सागरीय जल के एक सुनिश्चित दिशा में प्रवाहित होने को समुद्री धाराएं कहा जाता है। समुद्री धाराओं को उत्पत्ति के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्रियाविधि है समुद्री धरातल पर पवनों का कर्षण और जल घनत्व में अंतर से उत्पन्न असमान बल। धाराओं के प्रकार, गति, आकार एवं दिशा के आधार पर 3 भागों में इन्हें विभाजित किया गया है। प्रवाह, ड्रिफ्ट, धारा, करंट, विशाल धारा, स्ट्रीम। तो देखिए सागरों में सागरीय जल के एक सुनिश्चित दिशा में प्रवाहित होने को समुद्री धाराएं कहा जाता है। और धाराओं के 3 प्रकार होते हैं, ड्रिफ्ट, करंट और स्ट्रीम। महासागरीय धारा बनने के मुख्य कारण कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। धरती का घूर्णन, पवन, विभिन्न स्थानों के तापमान में अंतर। तो धरती का घूर्णन, रोटेशन ऑफ द अर्थ, पवन, परमानेंट विंड्स, विभिन्न स्थानों के तापमान का अंतर, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। इसके अतिरिक्त भी जो अन्य कारण है वो है जल का खारापन, सैलिनिटी ऑफ द वाटर। इसके अतिरिक्त महाद्वीपों का आकार, फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंट और तलीय आकृतियां भी धाराओं की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होती है। इसके अतिरिक्त चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी ऑफ द मून, वो भी महासागरीय धाराएं बनने का प्रमुख कारण होता है। अब देखते हैं प्रमुख धाराएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम प्रशांत महासागर की देखेंगे। उत्तर विषुवतीय जलधारा, क्यूरोशियो जलधारा, उत्तरी प्रशांत जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, ये सब जलधाराएं प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। तो प्रश्न इस तरह से बनते हैं, गर्म जलधारा कौन सी है, ठंडी कौन सी है और कौन से महासागर से वो संबंधित है। दक्षिण विषुवतीय जलधारा, एल नीनो जलधारा, अलास्का की जलधारा, एल्यूशियन जलधारा, केल्विन जलधारा, विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा, क्यूरोशियो जलधारा जो है उत्तरी प्रशांत महासागर, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी प्रशांत महासागर, एल नीनो दक्षिणी प्रशांत महासागर, केल्विन दक्षिणी प्रशांत महासागर, अलास्का उत्तरी प्रशांत महासागर, एल्यूशियन उत्तरी प्रशांत महासागर और विपरीत रेखीय
वो भी दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधारा है। अब देखेंगे अटलांटिक महासागर की गर्म धाराएं। तो पहली है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा, उत्तर विषुवतीय रेखीय जलधारा, उत्तरी अटलांटिक जलधारा, दक्षिण विषुवतीय जलधारा, ब्राजील की जलधारा, विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा। इसके अतिरिक्त कैरेबियन जलधारा, एंटिलीज जलधारा, नॉर्वे की जलधारा और इरमिंजर जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। रेनेल जलधारा, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक, फ्लोरिडा उत्तरी अटलांटिक, ब्राजील दक्षिणी अटलांटिक, कैरेबियन उत्तरी अटलांटिक, विषुवत रेखीय दक्षिणी अटलांटिक, एंटिलीज उत्तरी अटलांटिक, रेनेल उत्तरी अटलांटिक और नॉर्वे की जलधारा उत्तरी अटलांटिक की जलधाराएं हैं। अब देखेंगे प्रशांत महासागर की प्रमुख जलधाराएं जो कि ठंडी जलधाराएं हैं। तो देखते हैं प्रशांत महासागरीय जलधाराएं। कैलिफोर्निया की जलधारा, पेरू या हम्बोल्ट जलधारा, दक्षिण प्रशांत जलधारा, ओखाटस्क जिसे कम चटका भी कहते हैं जलधारा, ओयाशियो जलधारा जिसे क्यूराइल जलधारा कहा जाता है और ला नीनो जलधारा। इसके अतिरिक्त भी देखिए कैलिफोर्निया की जलधारा उत्तरी प्रशांत, ओयाशियो उत्तरी प्रशांत महासागर, ओखाटस उत्तरी प्रशांत, पेरू और ला नीनो दक्षिणी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। अब देखेंगे अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं। तो कौन कौन सी है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं? सबसे पहली है लेब्राडोर जलधारा, केनारी जलधारा, फॉकलैंड जलधारा, बेंगुएला जलधारा और दक्षिणी अटलांटिक पछुआ पवन जलधारा। लेब्राडोर उत्तरी अटलांटिक, केनारी उत्तरी अटलांटिक, फॉकलैंड दक्षिणी अटलांटिक, बेंगुएला और दक्षिणी अटलांटिक पछुआ पवन जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी पवनें जलधाराएं हैं। अब देखेंगे इसके अतिरिक्त भी आप जब इन जलधाराओं को देखें तो आप इसे मैप पे देखिएगा, तो मैप पे देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी और कौन कौन से क्षेत्र विशेष में ये जलधाराएं हैं वो भी समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं उत्तरी हिंद महासागर की धाराएं। उत्तर विषुवतीय रेखीय धारा जो कि गर्म जलधारा है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी धारा ये भी गर्म जलधारा है, प्रति विषुवत रेखीय धारा गर्म धारा है, शीतकाल में बहने वाली उत्तर पूर्वी मानसूनी धारा गर्म जलधारा और विषुवत रेखीय धारा गर्म जलधारा है। ये सभी उत्तरी हिंद महासागर की धाराएं हैं जो कि गर्म है। अब देखेंगे दक्षिणी हिंद महासागर की धाराएं। दक्षिण विषुवत रेखीय धारा गर्म जलधारा, मोजाम्बिक की धारा गर्म जलधारा, मेडागास्कर की धारा गर्म जलधारा, पश्चिमी पवन प्रवाह ठंडी जलधारा है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा ठंडी जलधारा के अंतर्गत आती है जो कि दक्षिणी हिंद महासागर में है। तो ये था मित्रों हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने देखा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत